नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़दहुमुल्लाहु मरज़ा व लहुम अज़ाबुन अलीम। बिरादरान इस्लाम व मिल्लत आज़ीज़ी व बुजुर्गान दीन सभी से मेरा मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि जो शख्स दुनिया में ज़्यादती करता है उसके लिए ना दुनिया अच्छा ना आखिरत अच्छा। एक समय था, एक टाइम था कि पंजाब के नाम से बहुत आ रहा है। हर आए दिन फेसबुक में, यूट्यूब में, सभी में आ रहा है कि वहाँ बाढ़ आ गए हैं और बाढ़ में इतने लोग जो है नुकसान हुए हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि नुकसान हुई है, तो वो तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये अपनी जो है ये अपनी करतूत की वजह से, जब बहुत ज़्यादा जुल्म होती है ना, जब बहुत ज़्यादा जुल्म होता है तो उस परवरदिगार ने जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, सातवां ज़मीन व सातवां आसमान, सबआ समावातीन व हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, तो जो है अल्लाह तबारक व ताला दो जहां के मालिक व मुख्तार, कुल कायनात के मुख्तार, क़यामत के दिन के मालिक, ज़मीन व आसमान की मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ तक के मुसलमानों के ऊपर जो हुई है पंजाब में, वो भी हम जानते हैं। एक समय की बात है कि वही लुधियाना, वही जलंधर, वही फिलौर, वही अमृतसर में उस टाइम पे मैं कायम था, सभी मैं देख रहा हूँ, लेकिन मस्जिदों को, बेहतरीन से बेहतरीन मस्जिदों को ऐसे मस्जिदों के ऊपर जुल्म किया गया है। मस्जिदों में गाय भैंस बांधे हुए हैं, मस्जिदों के अंदर क्रिकेट बॉल जो है बच्चे लोग खेल रहे हैं, जो कि हमारा मस्जिद जो है वो पाकिस्तान है। पेशाब करने के बजाय, पेशाब नहीं, अगर किसी पेशाब करके अगर किसी ने पानी भी नहीं लिया तो मस्जिद घुसना मना है। और क्या देखता हूँ कि उस मस्जिद की कितनी बेइज्जती हो रही है कि वहाँ जो है क्रिकेट बॉल खेली जा रही है, मस्जिद के अंदर गाय भैंसें बंधी हुई है, यानी नापाक चीज़ें। तो मेरे भाइयों, अमृतसर वाले, लुधियाना वाले, जलंधर वाले, फिलौर वाले, सभी लोगों से मेरा दरखास्त है कि अल्लाह तबारक व ताला जिसने कुल कायनात के मालिक, ज़मीन व आसमान के मालिक, चाँद और सितारे के मालिक, तुम्हारे और हमारे मालिक, तुम्हारे भी मालिक, हमारे भी मालिक, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? अगर हम तुम्हारे पे जुल्म करेंगे तो हमको भी नहीं छोड़ेगा, अगर तुम हमारे ऊपर जुल्म करोगे तो तुमको भी नहीं छोड़ेगा। तो तुम इस बात के अंदाज नहीं लगा सकते। आज तो तुम कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत अच्छे, मुसलमानों ने बहुत इमदाद किया, मुसलमानों ने इसमें साथ दिया, मुसलमान ने बाढ़ आ गया तो दिखा दिया अपनी कारीगर। अरे मुसलमान तो कल भी था अच्छे, आज भी है अच्छे। क्यों? जिनके दिलों में इल्म है,
जिनके दिलों में उस मालिक कुल कायनात की खौफ है, जिस मालिक ने तुम्हें भी पैदा किया, हमें भी पैदा किया, तो हम समझ सकते तो तुम क्यों नहीं समझ सकते। ऐसे हजारों किताबें देखो, ऐसे हजारों वाकयात देखो कि मुसलमान ने जब तक के साथ नहीं दिया है मेरे भाइयों, तब तक के कोई चीज में कामयाबी नहीं है। तो तुम उस चीज को नहीं देखते कि आज अगर हम किसी मुसलमान के साथ करें तो कल हमारे साथ भी होने वाला है। आज अगर हम किसी के साथ नाइंसाफ करते हैं तो कल हमारे साथ भी कोई नाइंसाफी करने वाले हैं। आज अगर हम किसी के माँ बहन को अगर इसी तरीके से बेइज्जत करें तो कल हमारे भी माँ बहन को कोई बेइज्जत करेगा। आज अगर हम किसी को खाने के बगैर अगर मारे तो कल हमको भी खाने के बगैर कोई मारेगा। आज अगर हम किसी की घर छीन लेते हैं तो कल हमारा भी कोई घर छीन लेगा। आज अगर हम किसी की पैसा छीन लेते हैं तो कल हमारा भी कोई पैसा छीन लेगा। आज हम अगर किसी को रोड पे मारते हैं तो कल भी हमको भी कोई मारने वाला होएगा। तो सभी चीज को सोचते हुए दीन के ऊपर जब कायम हैं, दीन में जब तक के हैं, यानी जब तक अपनी सांसें जिंदगी है, जब तक हम जिंदगी में जिए तो क्यों ना अच्छा जिए। आज अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होने वाले हैं। इसीलिए हमारे कुरान में फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर फसाद मत मचाओ, दुनिया के अंदर तुम खून रेजी मत करो, दुनिया के अंदर लोगों के साथ ऐसी पेश आओ कि ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी इस मिट्टी कम से कम आवाज दे कि नहीं इस आदमी ने सही करके गया था। तो आज अगर तुम इस मिट्टी के इस धरती के अंदर अगर तुमने सही नहीं कर गए तो ये मिट्टी तुम्हारे लिए कैसी जवाब देगा कि तुमने सही करके गए या गलत करके गए। ऐ पंजाब के लोगों, तुम कहते हो कि बाढ़ आई हुई है। अरे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर भी जिस तरीके से उनके कौम के ऊपर जिस तरीके से तूफान आया था, उस तरीके से ये दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं तूफान आते जा रहा है। जिस तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपने कौम ने नहीं माना था, उसी तरीके से तुम लोग जो है आखिरी नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक दिल में मोहब्बत नहीं करोगे तब तक तुम्हारी कुछ काम में तुम कामयाबी तुम्हारा नहीं मिलने वाला है। आज नाम आता है लुधियाना के अंदर मौलाना उस्मान लुधियाना भी मोहम्मद के यानी फला जगह के अमृतसर के या कहीं की भी हो, यानी जलंधर के हो या फिलौर के हो या कहीं और की हो, कहीं का भी हो, उसका भी बहुत नाम आता है। लेकिन इस नाम लेने से पहले तुमने कितने घर को उजाड़ा, तुमने कितनी मस्जिदों को बर्बाद किया, तुमने कितनी लोगों के ऊपर जुल्म किया, उसका सजा कौन देने वाला है। अभी कहोगे को कौन से मौलाना ने ऐसे किया। मैंने खुद जाके रह के आया हूँ, मैं खुद जाके वहाँ के बच्चों को पढ़ा के आया हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ इस तरीके से हुआ कि कल के दिन जो मैंने देखा था, कल के दिन जो मैंने रोया था, आज तुम नहीं रोओगे तो इसका कौन है। मौलाना उस्मान लुधियाना को भी मालूम नहीं है। मौलाना उस्मान लुधियाना को मालूम नहीं है, सारे वाक़यात मालूम है, लेकिन हमारे अंदर मुसलमानों के अंदर वैसे जज्बात नहीं रहते हैं कि कोई इस तरीके से परेशान में हो तो उसकी परेशानी दूर करना
یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ تمہارے اندر تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن تم ظلموں سے باز آ جاؤ۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پیشن گوئی کی ہے، تبھی اسلام پھیلا ہے۔ آج سبھی دنیا کو معلوم ہے کہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو تھے ابو جہل تھے، انہوں نے بھی اس طریقے سے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے ظلم کیے ہیں، اتنے ظلم اٹھائے ہیں، پھر بھی کبھی نہیں فرمایا کہ چچا آپ نے میرے کو ایسے تکلیفیں دی کہ میں بردعا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کبھی ظلم نہیں کیے اور نہ کبھی اللہ سے بردعا کی، بلکہ یہ فرمایا کہ اے چاچا جان، ایک بار میں نے آپ نے میرے ایک بار کلمہ پڑھ لو، میں آپ کو واقعی میں جنت لے کے جاؤں گا۔ لیکن ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھی، ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھی، اس لیے نہیں پڑھی کہ تاکہ ہمارے قوم کیا کہیں گے، ہمارے قوم کیا کہیں گے۔ قوم کو یعنی اپنے قوم کو دیکھتے 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 اپنی زندگی گزار دیے، اور یہاں تک کہ نہ دنیا کا رہا اور نہ آخرت کا رہا۔ جنہوں نے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جس نے دنیا میں اپنے لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں رہ پایا، اس کے لیے دنیا بھی بیکار ہے، آخرات بھی بیکار ہے۔ ارے بھائی، کیا سوچتے کہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں گا اور ہمارے لیے اچھا ہوگا؟ نہ دنیا میں اچھا ہوئے گا اور نہ ہی آخرت میں اچھا ہوئے گا۔ میں یہیں تک کہ بول کے اپنی آواز کو ختم کرتا ہوں۔ جو کوئی بھی ہو اور جہاں بھی ہو، مسلمانوں کے اوپر ایسی دباؤ جو دے رہے ہیں، وہ خود سوچے کہ مسلمان ایک کیسی قوم ہے۔ زیادہ بتانے سے کچھ نہیں ہے، وہ اپنے اندر سوچ لے۔ ابھی بھی کتنی جگہ میں ظلم ہو رہا ہے، وہ دیکھو کہ کتنے مسجد کو توڑا گیا، کتنے مسجدوں کو توڑا گیا، اور کتنے مسجدوں کو توڑ کے جو ہے اپنے کو سمجھتے ہیں کہ میں نے مسلمان کی مسجدیں توڑ دی۔ ارے بھائی، ہم مسلمانوں نے کون سی مندر توڑنے کے لیے گیا؟ مسلمانوں نے کون ایسی بتایا کہ تمہاری اتنی مندریں ہیں ہم توڑنے کے لیے جاتے؟ ایسے مسلمان کبھی نہیں بولتے۔ مسلمان کے اوپر کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، پھر بھی مسلمان جو ہے کیا کرتے؟ ان اللہ مع الصابرین، کیا کرتے؟ صبر کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، جو زمین و آسمان کے بنانے والے سے دعا کرتے کہ ہے اللہ، تیرا مسجد تیرا ہے اللہ، تو کیا کر اپنی امن میں رکھ، ہے اللہ تیرا اگر مسجد ہے تو کل کائنات کی مالک ہے، تو اس کی حفاظت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔